14 फरवरी का दिन एक ऐसा दिन जिसे आजकल की युवा पीढ़ी वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाती है और अपने प्यार का इजहार करती है। 14 फरवरी 2019 को हमारे देश को एक ऐसी अपूर्णीय क्षति हुई जिससे हर एक भारतीय की आंखें नम हो गई थी। आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। इस दिन जम्मू से चले सीआरपीएफ के काफिले में 60 वाहन थे, जिनमें 2547 जवान सवार थे। दोपहर करीब 3:15 बजे जैसे ही काफिला जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गोरीपुरा अवंतीपुरा के पास पहुंचा, तभी सर्विस लेन से अचानक विस्फोटक से भरी टाटा सूमो तेजी से काफिले में घुसी और काफिले की 5वें नंबर की बस को बहुत जोर से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही भीषण धमाके के साथ बस के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार सभी 42 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। इसके पीछे वाली बस के ज्यादातर जवान घायल हो गए थे, जिनमें से 2 जवानों की मृत्यु हो गई थी। धमाके से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी इस बात से प्रसन्न थे कि इस धमाके से उन्होंने पूरे भारत को दहला दिया, लेकिन शायद वह यह भूल गए थे कि दुख और संकट की घड़ी में भारत एक होकर इस तरह की घटना का सामना बड़ी बहादुरी से कर सकने में सक्षम हो चुका है। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों और उनके संगठनों ने यह सोचा कि 26/11 के मुंबई हमलों की तरह भारत इस बार भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ उठाता रहेगा और पाकिस्तान को सबूत देता रहेगा, लेकिन वे यह भूल गए थे कि भारत का राजनीतिक परिदृश्य अब बदल चुका है। बदले हुए परिदृश्य में भारत की जनता भी अपने राजनीतिक नेतृत्व से ईंट का जवाब पत्थर से चाहती थी। जनता के साथ ही सरकार भी अपने बहादुर बेटों की शहादत से दुखी थी। मां भारती के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर प्रकट होते भाव उनके हृदय में उठ रहे उद्वेग और दुख का प्रकटीकरण कर रहे थे। उन्होंने अपनी भावनाओं और मंतव्य को प्रकट करते हुए कहा, पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश से किए गए वादे के अनुसार भारत ने पुलवामा में अपने वीरों के बलिदान का बदला ठीक 12वें दिन ले लिया। लगभग 80 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारतीय वायुसेना ने आतंकी कैंप पर बमबारी कर आतंकी शिविर को तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसने की पुष्टि स्वयं पाकिस्तान के ISPR के डायरेक्टर जनरल आसिफ गफूर ने ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज ने इस बात को माना कि भारत की वायुसेना पाकिस्तान में प्रविष्ट हुई थी, लेकिन अंधेरे के कारण पाकिस्तानी वायुसेना असमर्थ थी। भारत सरकार का अपने बलिदानियों की मौत का बदला लेना आवश्यक था। ऐसे सैन्य ऑपरेशन न केवल सेना का वरन पूरे राष्ट्र का मनोबल बढ़ाते हैं, स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव का प्रतीक भी होते हैं। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता उसके सैनिकों पर ही निर्भर करती है। पुलवामा में शहीद हुए अपने सीआरपीएफ के वीर जवानों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन और अभिनंदन करते हैं।